तो स्टूडेंट्स, अनुविस ITI की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा जो चैप्टर चल रहा था इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन थे उसका सॉल्यूशन चल रहा था। तो जहाँ तक हमारी हो गई थी एक्सरसाइज, उससे आगे के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दे रखी है एक्सरसाइज। यहाँ पर हमें ये 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा गया है कि AC सर्किट का पावर फैक्टर का सूत्र क्या होगा। तो AC सर्किट का पावर फैक्टर का सूत्र होता है cos थीटा इक्वल टू R अपॉन जेड। ये ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर होगा प्रतिरोध, और जेड से हमारा होता है इम्पीडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में हमसे पूछा है कि विद्युत मशीन की दक्षता का सूत्र क्या है। तो विद्युत मशीन की दक्षता का सूत्र होता है हमारा, दक्षता होती है हमारी आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, आउटपुट बटे इनपुट इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 24 में पूछा है कि ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात क्या होगा। ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात का फॉर्मूला होता है EP अपॉन ES इक्वल टू NP अपॉन NS इज इक्वल टू IS अपॉन IP। ये ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा हमारा। EP और ES, EP का मतलब है यहाँ पर ये वोल्टेज दे रखा है प्राइमरी वाइंडिंग का, और ES से सेकेंडरी वाइंडिंग का वोल्टेज है। NP दे रखा है प्राइमरी वाइंडिंग में जो भी फेरों की संख्या होगी, और NS वाइंडिंग में जो भी फेरे होंगे तार की संख्या होगी। IS से दे रखी है कि सेकेंडरी वाइंडिंग में जो धारा होगी, और IP दे रखी है प्राइमरी वाइंडिंग में जो भी धारा बहेगी। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में हमसे पूछा है कि जिन सेलों में रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप विद्युत वाहक बल विकसित होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो ये हमारा राइट आंसर होगा प्राथमिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में हमसे पूछा है यदि वोल्टेज एवं करंट एक ही समय में एक ही दिशा में उच्चतम तथा न्यूनतम स्थिति पर पहुंचते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो इसे हम बोलते हैं इन फेज। ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 27 में हमसे पूछा गया है कि 3 फेज प्रत्यावर्ती धारा में ऊर्जा का सूत्र क्या होगा। तो ये हमारा होता है W इक्वल टू √3 IL थीटा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में हमसे पूछा है कि करंट की RMS क्या होगी। तो करंट की RMS की वैल्यू होती है 0.707। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में हमसे पूछा है कि किसी पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र क्या है। तो विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र हमारा होता है रो इक्वल टू RA अपॉन L, जहाँ पर R हमारा प्रतिरोध है, A से जो हमारा तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, L होगी तार की लंबाई, और इसमें जो इसकी यूनिट दे रखी है ओम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये गलत है, यहाँ पर ये होगा ओम इंटू सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में हमसे पूछा गया है कि सर्किट ब्रेकर मुख्यतः कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर AR सर्किट ब्रेकर, OL सर्किट ब्रेकर, एयर ऑल सर्किट ब्रेकर, तो ये हमारे सभी होते हैं सर्किट ब्रेकर। उपरोक्त सही, ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में हमसे पूछा गया है कि एक बैटरी में 4 सेल हैं तथा प्रत्येक सेल की वोल्टेज 1.5 वोल्ट है, तो इसे सीरीज सर्किट से जोड़ा जाता है। तो इसकी रेसिस्टेंस 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम है। तो सर्किट में करंट क्या होगा। तो ये सीरीज़ में जोड़े गए हैं, तो सीरीज़ के लिए सबसे पहले इनको ऐड कर लेंगे 3, 4, 5 को। ये आ जाएगा हमारा 12 ओम। तो ये प्रतिरोध आ गया कुल हमारा, और 1.5 वोल्ट दे रखा है। धारा का मान निकालने के लिए ओम का नियम लगाएंगे, B इक्वल टू IR, जहाँ से I इक्वल टू V अपॉन R आ जाएगा। B की वैल्यू 1.5 और R की वैल्यू जो हमारा कुल प्रतिरोध आएगा जोड़ के वो रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 में कह रहा है प्रतिरोध R का परिणाम क्या होगा। इसमें वैल्यू नहीं दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 में हमसे पूछा है कि एक 60 वाट के बल्ब को 240 वोल्ट के वोल्टेज से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में बहने वाली धारा का मान क्या होगा। इसके लिए हमने फार्मूला पढ़ा है P इक्वल टू B इंटू आई, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू धारा। धारा का मान निकालने के लिए I इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन B, 60 अपॉन 240 करके सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर आपका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में पूछा है कि विद्युत के 3 कारकों के मध्य संबंधों को दर्शाता है। तो ये हमारा होगा I इक्वल टू V अपॉन R। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर आएगा। 36 में हमसे पूछा है कि यदि प्रत्येक बैटरी को जो वोल्ट है 1.5 वोल्ट है, तो बल्ब में वोल्टेज का मान क्या होगा। तो 1.5 वोल्ट ही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 37 में हमसे पूछा गया है कि नीचे दिए गए परिपथ में यहाँ पर 1 एवं 2 मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है हमें, कुल प्रतिरोध। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये सीरीज में जोड़े हुए हैं 3 प्रतिरोध R1, R2, R3, तीनों ही 3 ओम के हैं। तो इनको सिंपली जोड़ लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 9 ओम का कुल प्रतिरोध। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 में हमारा दे रखा है कि एक बल्ब में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि
बल्ब 60 वाट और वोल्टेज 220 वोल्ट है। तो बल्ब में बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। P इक्वल टू बी इंटू आई इक्वल टू पी अपॉन बी, 60/220 रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 में हमसे पूछा है कि एक 6 वोल्ट का बल्ब है, 0.5 एम्पीयर की धारा बहती है इसमें, तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। इसके लिए ओम का नियम लगाएंगे, बी इक्वल टू आई आर। तो आर इक्वल टू बी अपॉन आई, बी की वैल्यू 6 दे रखी है और आई की 0.5, इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 में हमसे पूछा गया है कि लागू किया गया वोल्टेज बी में ज्ञात करो यदि बल्ब का प्रतिरोध आर बराबर 40 ओम है और बल्ब में बहने वाली धारा है 6.5। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया वोल्टेज, तो वोल्टेज के लिए हम क्या लगाएं, ओम के नियम का फार्मूला लगा देंगे, वी इक्वल टू आई आर। दोनों की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा ये 42 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कुंजियों का कार्य परिपथ को बंद करना तथा खोलना होता है। कई प्रकार की कुंजियाँ होती हैं, निम्न में से कुंजी का नाम बताओ। ये चित्र में दिखाई गई कुंजी, ये हमारी कुंजी होती है टोगल कुंजी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये जो दिखाई गई चित्र में, ये हमारी है टोगल कुंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 में हमसे पूछा है कि एक कुंजी का कार्य परिपथ को ऑन या ऑफ करना है। कई प्रकार की कुंजियाँ उपलब्ध हैं, तो इस कुंजी का नाम चित्र में दिखाई गई है, ये हमारी है पुश बटन। इसमें ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में विद्युत प्रेस में प्रमुख आपूर्ति वोल्टेज ज्ञात करें। धारा का मान दे रखा है इसमें 0.733 एम्पियर, प्रतिरोध आर दे रखा है 150। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि विद्युत प्रेस में प्रमुख आपूर्ति वोल्टेज ज्ञात करें। यहाँ पर पूछा गया हमसे क्वेश्चन में विद्युत प्रेस में प्रमुख आपूर्ति वोल्टेज ज्ञात करें यदि तार का प्रतिरोध आर दे रखा है 150 और विद्युत धारा आई दे रखी है 0.733 एम्पियर। तो इसके लिए हम ओम के नियम का फार्मूला लगाएंगे, बी इक्वल टू आई आर। दोनों की मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा है कि एसआई इकाई में आई हॉर्स पावर है। तो ऐसा इकाई में जो हमारा हॉर्स पावर होगा, ये ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 0.746 किलोवाट। नेक्स्ट 46 में हमसे पूछा है कि बैटरी उत्पन्न करती है। बैटरी होती है हमारी डीसी, तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, डीसी डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, इसमें 4 ओम और 6 ओम के दो प्रतिरोध हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। इसको हम सिंपली फार्मूला लगा लेंगे, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस R2, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा। देख लेना इसमें ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 में हमसे पूछा गया है किसी परिपथ में वोल्टेज बी के बराबर होता है। बी इक्वल टू होता है आई आर के बराबर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि परिपथ में विद्युत का प्रवाह के कारण होता है। तो परिपथ में विद्युत का प्रवाह होता है हमारा विभवांतर के कारण, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज शुरू होती है 14.5। 14.5 में हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है कि इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या होगी और कौन सी। तो इलेक्ट्रिक करंट की इकाई होती है हमारी एम्पियर, धारा की इकाई होती है एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा है वोल्टेज तथा प्रतिरोध के बीच के अनुपात निम्न में से क्या होगा। वोल्टेज और प्रतिरोध का अनुपात हमारा कहलाता है करंट, बी अपॉन आर। तो आई इक्वल टू बी अपॉन आर होता है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, बिजली की पावर को वोल्टेज के प्रोडक्ट और यहाँ पर आएगा करंट, P इक्वल टू बी इंटू आई फार्मूला होता है, तो यहाँ पर हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में यहाँ पर दे रखा है सर्किट में करंट को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। करंट को मापने के लिए हम यूज़ करते हैं एमीटर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में ओम के सिद्धांत में वोल्टेज बी और आई रेसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर ए आई इक्वल टू बी अपॉन आर होगा। किसी उपकरण के पीछे वोल्ट बैटरी से 1.5 एम्पियर करंट खर्च होता है, तो इसका रेजिस्टेंस बी इक्वल टू आई आर फार्मूला, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 नंबर में मैट्रिक प्रणाली में एक अशक्ति में निम्न में से किसके बराबर होती है। तो ये हमारी होगी 746 वाट, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आएगा मैट्रिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है उपयोगी कार्य के लिए उपयुक्त पावर को निम्न में से क्या कहते हैं। तो ये हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए IHP इंडक्टिव हॉर्स पावर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं किसी विद्युतीय सर्किट में करंट निम्न में से किसके माध्यम से प्रवाहित होता है। तो ये होता है वोल्टेज के, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से विषम का चुनाव कीजिए। यहाँ पर ये दे रखे हैं त्वरण, संवहन, वेग, संवेग। तो ये त्वरण, वेग, संवेग ये तो तीनों एक दूसरे संबंधित है, यहाँ पर ये अलग है संवहन, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा।
विषम। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में हमसे पूछा गया है निम्न में से किसका इस्तेमाल तापमान को हेतु किया जाता है। तो ये होता है हमारा थर्मामीटर को इस्तेमाल जो होता है तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12 निम्न में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है। तो दाब की इकाई हमारी होती है HP। ये HP हमारी हॉर्स पावर वाट की है, तो ये हमारा डी होगा, नहीं वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 AC चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है, ये होता है ट्रांसफार्मर में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। ये होगा हमारे ऑब्जेक्टिव। यहाँ से हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है इलेक्ट्रिसिटी।